हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 11th चैप्टर 2 रिलेशन एंड फंक्शन एनसीईआरटी मैथ्स का पॉलिनोमियल फंक्शन के बारे में जानेंगे। इससे पिछली वाली वीडियो में हम लोग आइडेंटिटी फंक्शन के बारे में पढ़े थे और कांस्टेंट फंक्शन के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग पॉलिनोमियल फंक्शन बारे में पढ़ेंगे। पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, कैसे वो डिफाइन होता है, डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, अब इसमें हम लोग जानेंगे। पहला हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन क्या है, इसमें तीसरा वाला हमारा था, कल दो पढ़े थे, आज दो तीसरा पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है। देखिए पॉलिनोमियल फंक्शन इस फॉर्म में होता है a0 a1x प्लस a2x स्क्वायर डॉट 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 an स्क्वायर प्लस an स्क्वायर, ठीक है, प्लस an x की पावर n के फॉर्म में होता है, an x की पावर n के फॉर्म में होता है, ठीक। वेयर कह रहा है कि वेयर a0 a1 a2 डॉट डॉट जो ये कोफिशिएंट ऑफ x है ये, और ये फ्री फ्रॉम एक्स है, कह रहा है कि वो क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। दूसरी बात, पावर ऑफ एक्स क्या होना चाहिए, नॉन निगेटिव इंटीजर। कह रहा है कि जो एक्स की पावर है, एक्स की पावर यहाँ पर कितनी 1 है, यहाँ पर कितनी 2 है, यहाँ पर कितनी n है, जैसे 3 भी आएगी 4 भी आएगी, कह रहा है वो नॉन निगेटिव मतलब पॉजिटिव होनी चाहिए। देखिए सब में पॉजिटिव है कि नहीं, तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन ऐसे फंक्शन को कहते हैं। जैसे हमने एक पॉलिनोमियल फंक्शन लिख दीजिए, क्या है हमारा, जैसे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर हमने लिखा है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन है। अब कह रहा है कि ये कैसे डिफाइन है, कह रहा है कि इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि इसका ग्राफ, देखिए हर पॉलिनोमियल फंक्शन का ग्राफ अलग अलग बनेगा। अभी तक हम बता देते हैं, पिछली वाली वीडियो में जब आइडेंटिटी फंक्शन पढ़े देख लीजिए, आइडेंटिटी फंक्शन मतलब इसका ग्राफ ये था और कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ ये था, ठीक है, ये था ग्राफ। अब पॉलिनोमियल फंक्शन में मतलब कि सभी कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ यही होगा, तभी आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ यही होगा। लेकिन पॉलिनोमियल फंक्शन में यही फ़र्क होता है, पॉलिनोमियल फंक्शन में हर पॉलिनोमियल फंक्शन का ग्राफ अलग अलग हो जाता है, ठीक है। जैसे हमने एक पॉलिनोमियल फंक्शन लिखा एफ ऑफ एक्स स्क्वायर, उस कंडीशन में कह रहा है कि इसका ग्राफ क्या होगा। अगर एफ ऑफ 0 रखते हैं तो कितना आएगा, 0 आएगा। एफ ऑफ 1 रखते हैं 1 की स्क्वायर मतलब 1 आएगा, ठीक है। एफ ऑफ 2 रखते हैं कितना आएगा, जैसे यहाँ पर एफ ऑफ 2 रखते हैं कितना आएगा, 4 आएगा। एफ ऑफ माइनस 1 रखते हैं तो कितना आएगा, तब भी 1 आएगा। देखिए -1 की स्क्वायर कितना कितना होगा, 1 हो जाएगा। एफ ऑफ -2 रखेंगे तब भी 2 आएगा, ठीक है, तब भी 4 आएगा। अब सुनिए इधर, अगर मैं 0 रखता हूँ तो 0 0 ये आएगा। देखिए एफ ऑफ 0 मतलब कितना फंक्शन आया, 0 आया। एफ ऑफ 1 पे कितना आया था, एफ ऑफ 1 पे भी 1 आया था, तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया। एफ ऑफ 2 पे कितना था, 4 था, तो मैं यहाँ पर 2 था ये, और ऊपर ये क्या हो गया, ये मेरा मान लेते हैं ऊपर कहीं कहीं 4 है, यहाँ पर कहीं 4 था। देखिए ये मान लेते हैं, ऊपर बढ़ा लेते हैं 3, और ये क्या हो गया 4, ठीक। अब इसी को वो कर लीजिए, मैच कर लीजिए, ये 4 है, ठीक है। ऐसे इसको देखिए, एफ ऑफ -1 पे कितना है, एफ ऑफ -1 पे कितना है, 1 है, तो -1 पे भी 1 है, तो मैंने 1 लिखा। अब -2 पे रखेंगे तो -2 का स्क्वायर कितना होगा, -2 का स्क्वायर मतलब वो भी 4 होगा, तो -2 पे भी फंक्शन कितना आएगा, 4 आएगा। कितना आएगा, ये मान लेते हैं यही 4 वाली रीडिंग है, तो ये 4 है। ये कितना पॉइंट हो गया, -2 और 4 वाला पॉइंट। अब इसको जब वो करेंगे, मिलाएंगे इस पॉइंट को, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, इस पॉइंट को, तीनों को मिलाते हुए ग्राफ बनाएंगे तो ऐसे ग्राफ आएगा। एफ ऑफ एक्स स्क्वायर का ग्राफ जो होगा वो क्या होगा, पैराबोलिक ग्राफ आया, ठीक है। इसकी रेंज क्या होगी, डोमेन क्या होगी, इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए फंक्शन जो है डिफाइन है हर एक, हमने कहा था रेंज क्या होता है कि फंक्शन किस पर डिफाइन है, फंक्शन तो सब पर डिफाइन है, फंक्शन तो सब पर डिफाइन है, हर वैल्यू पर डिफाइन है। इसका मतलब कि रियल नंबर के सारे रियल नंबर पर फंक्शन डिफाइन है, तो डोमेन क्या होगा, वो रियल नंबर होगा। अब रेंज क्या आ रही है, देखिए कोई भी रियल नंबर रखेंगे और रेंज क्या होगी, पॉजिटिव दिखेगा कि नहीं, क्योंकि स्क्वायर है। इस कंडीशन में देखिए, इस कंडीशन में रेंज क्या होगी इस फंक्शन पर, ये नहीं कि पॉलिनोमियल फंक्शन की डोमेन हमेशा रियल ही नंबर होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। वो हमने कहा था कि ग्राफ मतलब हर पॉलिनोमियल फंक्शन में ग्राफ चेंज होता रहता है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर कि हमारी रेंज क्या होगी, जब इसमें वैल्यू पुट करेंगे, 1 रखेंगे तो 1 ही आएगा, 2 रखेंगे 4 आएगा, 3 रखेंगे तो 9 आएगा, -1 रखेंगे तब भी 1 आएगा, 2 रखेंगे -2 रखेंगे तब भी 4, तब 4 आएगा, तब भी 4 आएगा, -3 रखेंगे तब नहीं, तब भी नहीं आएगा। इसका मतलब कि चाहे निगेटिव रखें चाहे पॉजिटिव रखें, सारी की सारी वैल्यू ये क्या देगा, पॉजिटिव ही देगा, निगेटिव नहीं देगा ये। तो इसका मतलब क्या हुई, रेंज जो होगा वो आर पॉजिटिव, मतलब कि जो रेंज होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव नंबर होगी। अब हमको पढ़ना है एक रेशनल फंक्शन, क्या है, रेशनल फंक्शन। रेशनल फंक्शन क्या होता है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स अपॉन एच ऑफ एक्स, ठीक है। अब कह रहे हैं जो डिनोमिनेटर रेशनल नंबर क्या होता है, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो एच ऑफ एक्स कभी 0 के इक्वल नहीं होगा। अगर एच ऑफ एक्स 0 रख देंगे तो उस पर फंक्शन डिफाइन नहीं है, उस पर फंक्शन डिफाइन नहीं है। जैसे एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3,
एक्स स्क्वायर प्लस 3, ये एक रेशनल फंक्शन है, जैसे डिनोमिनेटर जीरो नहीं है। अब कह रहा है रेशनल फंक्शन का जो वो होगा, क्या नाम है, हमारा डोमेन होगा और रेंज होगा। जब हम ग्राफ बनाएंगे, कह रहा है इसका ग्राफ ये बनेगा हाइपरबोलिक फॉर्म में बनता है, हाइपरबोलिक फॉर्म में बनता है, ये कंडीशन इसकी होती है। अब डोमेन क्या होता है, कह रहा है डोमेन जो होगा वो क्या नाम है, रियल नंबर माइनस जीरो, मतलब सेट। अब कह रहा है क्यों रियल नंबर माइनस, कह रहा है कि ये ग्राफ जाएगा इसका, इसलिए होगा ऐसा, ये ग्राफ जो जाएगा इसका, वो कह रहा है कभी एक्स एक्सिस से टच नहीं होगा ना वाई एक्सिस से टच होगा, कभी ये मतलब कि एकदम एकदम ये नीचे आता जाएगा ग्राफ, लेकिन कभी टच नहीं होगा, मतलब टच होकर होकर नहीं जाएगा। तो जीरो से कभी होगा ही नहीं ग्राफ डोमेन में, इसका मतलब रियल नंबर में से जीरो माइनस कर देंगे। रेंज क्या आएगा, रेंज भी जब इसकी वैल्यू डोमेन जीरो ना होगी तो रेंज भी जीरो नहीं आएगा, कभी जीरो आएगी ही नहीं। इसका मतलब क्या होगा, आर माइनस जीरो, मतलब कि उसकी रेंज भी वही आएगी। ठीक है, तो ये आ गया मेरा रेशनल फंक्शन। ये तो दोनों ये था। अब देखिए ये इसमें मेन चीज़ जो हम पढ़ने जा रहे हैं, 3 फंक्शन और है मेन चीज़, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। क्या है मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन क्या होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्या है इसमें, देखिए मॉडुलस फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। अब कह रहा है कि इस पर क्या मॉडुलस कैसे ब्रेक होता है इसके बारे में जानेंगे। कह रहा है कि मॉड ऑफ एक्स, कह रहा है कि वो एक्स, ये मॉडुलस का मतलब क्या होगा, इसमें कोई भी वैल्यू रखेंगे तो ये पॉजिटिव देगा, हमेशा क्या देगा, पॉजिटिव देगा। इसका मतलब ये हुआ, ये पॉजिटिव ही देगा, मतलब निगेटिव रखें तब भी पॉजिटिव देगा, पॉजिटिव रखेंगे तब तो हमेशा पॉजिटिव देगा। कह रहा है कि एक्स, ये मॉड ऑफ एक्स कब टूटेगा, एक्स में कब आएगा, जब पॉजिटिव वैल्यू कब देगा, जब एक्स की वैल्यू पॉजिटिव हो, ग्रेटर देन जीरो हो। ठीक है, और निगेटिव कब देगा, ये कह रहा है कि जब x की वैल्यू क्या हो, लेस देन जीरो हो। जैसे मैंने इस वाली कंडीशन को समझो, अभी मैं बता रहा हूँ। जैसे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 4 पे इस पर निकाल रहा हूँ, एफ ऑफ 4 पर तो मॉडुलस 4 हो जाएगा, तो ये 4 पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा। क्लियर है, हमने कहा कि ये हमेशा पॉजिटिव देगा, चाहे निगेटिव रखे तभी पॉजिटिव देगा। लेकिन एफ ऑफ माइनस 4, देखिए लेस देन 4, लेस देन जीरो रखे कि नहीं, जीरो से छोटा है, तो कह रहा है कि अब जब मॉडुलस में आ गया तो -4। अब कह रहा है कि ये मॉडुलस जब माइनस में आ गया तो इसका मतलब ये हुआ कि क्या नाम है, कि ये एक और माइनस दे देगा। कह रहा है कि माइनस में टूटता है, ये माइनस एक और माइनस बाहर लगा तो माइनस हो जाएगा, और -4 पहले था, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये भी प्लस हो गया। फिर समझ लीजिए एफ ऑफ -4 मॉडुलस में -4 कर दिए। अब जब माइनस माइनस इसका मतलब लेस देन 4 है, लेस देन जीरो है, लेस देन जीरो पे वो क्या देता है, -x, ये कह रहा है -x, माइनस लग जाता है। तो अंदर वाला माइनस तो पहले था, -4 था, और कह रहा है कि जब ये ओपन होगा, ये ब्रेकेट, ये मॉडुलस जब ओपन होगा तो कह रहा है माइनस लगा देगा, तो माइनस लगा दिए, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, ये इसका वो है। अब कह रहा है कि इसका जो ग्राफ होता है कितना आएगा, ग्राफ के बारे में हम लोग जानेंगे। तो कोई दिक्कत नहीं है, ग्राफ में अगर हम वैल्यू पुट करते हैं तो कह रहा है कि क्या होगा इसके बारे में जानेंगे। सुनो इधर, जैसे हम जीरो पे क्या होगा ग्राफ, जीरो पे क्या होगा, जीरो पे जीरो ही देगा, तो जीरो हो गया, नॉच पे जीरो हो गया। अब कह रहा है कि 1 पे क्या देगा, एक्स से प्लस वाली वैल्यू, एक्स अरे जीरो से प्लस वाली, तो 1 पे क्या होगा, 1 ही होगा, तो 1 होगा। 2 पे क्या होगा, 2 होगा। 3 पे क्या होगा, 3 होगा। अब कह रहा है कि -1 पे कितना होगा, -1 रखेंगे तो कह रहा है कि -1 पे कितना होगा, -1 देगा, माइनस माइनस है ना, छोटा माइनस हो जाएगा, -1 -2 हो जाएगा, और -1 पे सॉरी -1 पे ये वैल्यू कितनी देगी, 1 ही देगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, 1 हो जाएगी। -2 पे कितनी देगी, 2 देगी। -3 पे कितना देगा, 3 देगा। तो जब मिलाएंगे इसको, इस पॉइंट को ये मिलाएंगे, इस पॉइंट को, ये इसका ग्राफ, मॉड एक्स का ग्राफ ये होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखिएगा। मॉड एक्स का ग्राफ ऐसा था, नॉच जो होता है एकदम कॉर्नर पे आके मिल जाता है, ये नॉच बोला जाता है, मतलब इसको नॉच बोलते हैं। देख लीजिए, इसको नॉच बोलते हैं, नॉच, ये नॉच होता है। ठीक है, नॉच जो होता है तब कॉर्नर पे आके मिल जाता है। और हाइपरबोलिक में ये जो हम लोग उसमें पढ़े थे पॉलिनोमियल फंक्शन में, ये जो नॉच होता है ये सर्कुलर होता है, मतलब कि राउंडेड होता है, ये ऐसा होता है। ये नॉच एकदम एकदम ऐसे मिलता है, दोनों लाइनें स्ट्रेट आकर मिल जाती हैं, इसमें ये होता है। क्लियर है। अब कह रहा है कि फंक्शन को कैसे ब्रेक करते हैं, जैसे एफ ऑफ एक्स, अब सबसे पहली बात ये है कि डोमेन क्या होगी, फंक्शन जो होगा सब पर डिफाइन है, सभी रियल नंबर पे, इसका मतलब डोमेन क्या होगी, रियल नंबर। अब इसमें कोई भी रियल नंबर देंगे रखेंगे तो वो पॉजिटिव देगा। हमने कहा था कि मॉडुलस का मतलब ये कि वो पॉजिटिव वैल्यू देगा, तो इसका मतलब जो रेंज आएगी वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो रियल आर प्लस मतलब पॉजिटिव रियल नंबर होगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर, इसमें एक्स है, एक्स क्या है, एक्स की वैल्यू क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस 1। कह रहा है कि इसको कैसे ब्रेक करते हैं ये जानो। कह रहा है कि हाउ टू ब्रेक द डिफिनेशन ऑफ मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन को कैसे ब्रेक करते हैं। तो एफ ऑफ एक्स, ये वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगी, क्योंकि इसलिए ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, इसलिए क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव देगा। तो एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू कितना, जीरो, तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी, -1 हो जाएगी। अब कह रहा है फंक्शन जो होगा जीरो पे नहीं डिफाइन है, जीरो पे नहीं, -1 पे हम डिफाइन करेंगे। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना होगा, सुनो इधर, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना, एक्स प्लस 1, ये पॉजिटिव कब देगा, ये पॉजिटिव वैल्यू कब देगा, जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो, -1 हो।
अब माइनस कब देगा, माइनस एक्स प्लस वन कब देगा, जब एक्स की वैल्यू लेस देन माइनस वन हो। तब वही चीज़ है, यहाँ पर एक्स था, यहाँ पर एक्स था तो एक्स था, और यहाँ पर कितना था, एक्स प्लस वन था तो एक्स प्लस वन। अब यहाँ पर फंक्शन ब्रेक ये हो रहा है, किस पर हो रहा है ब्रेक, किस पर हो रहा है, माइनस वन पर ब्रेक हो रहा है, माइनस वन पर हमने यहाँ पर निकाल दिया। इसलिए हमने कहा था कि ये वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगी। क्यों ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो की, क्योंकि ये मॉडुलस लगा हुआ है। तो हमने निकाल लिया फंक्शन कैसे ब्रेक हो रहा है। तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू, कह रहा है कि एक्स की वैल्यू अगर माइनस वन से बड़ी या माइनस वन के इक्वल है तो कह रहा है वो पॉजिटिव देगा, और कह रहा है कि अगर एक्स की वैल्यू माइनस वन से छोटी है तो वो क्या देगा, निगेटिव देगा। क्लियर है। अब कह रहा है कि जब इसका ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ ये आएगा, ये वाला ग्राफ आएगा, माइनस वन पे है ना, डिफाइन मतलब ब्रेक हो रहा फंक्शन इस पर, तो ये माइनस वन वाला ऐसे आ जाएगा। ठीक है। डोमेन क्या होगी इसकी, डोमेन सभी रियल नंबर पे डिफाइन है तो रियल नंबर, और ये क्या देगा, सभी के सभी पॉजिटिव वैल्यू है तो रेंज क्या होगी, इसकी पॉजिटिव वैल्यू होगी। तो इसी है रियल नंबर और डोमेन और रेंज निकालने के लिए। अब एक और है, तीनों फंक्शन है, मॉड्यूलर फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, एक बताएंगे अभी एक और, तो उसके बारे में जानेंगे। अब ये हमारा सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन की डिफिनीशन ये है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स अपॉन एक्स, एक्स नॉट इक्वल टू जब जीरो और जीरो होता है तो एक्स इक्वल टू जीरो। ये मॉडुलर फंक्शन की डिफिनीशन है, अरे सिग्नम फंक्शन की डिफिनीशन है। क्या है, सिग्नम फंक्शन की डिफिनीशन है। ठीक है, समझिएगा इसको, यही डिफिनीशन है। अब इस डिफिनीशन को हम ब्रेक कर रहे हैं, एक मतलब कि हमारा ओरिजिनल डिफिनीशन ये नहीं, मतलब कि हम इसी से हम ब्रेक करके हम ओरिजिनल डिफिनीशन ला रहे हैं। ये मतलब मेन यही होता है कि कैसे ये सिग्नम फंक्शन टूटता है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स अपॉन एक्स, एक्स नॉट इक्वल टू जीरो और जीरो है तो एक्स इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास मॉडुलस का हमने पढ़ चुके हैं, मॉडुलस के बारे में यही पढ़े थे। देख लीजिए यहाँ पर देखो, जहाँ पर उंगली रख रहे हैं, मॉडुलस के बारे में पढ़े थे। मॉडुलस जहाँ पर हो तो वहाँ पर दो 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 फॉर्म में ये ब्रेक होता है। जब ग्रेटर देन पे वो क्या देता है, एक्स देता है, लेस देन पे क्या देता है, माइनस एक्स देता है। सुनो इधर, तो यहाँ पर ये मॉडुलस ऊपर लगा है कि नहीं, तो ये दो पार्ट में ब्रेक होगा। एक तो ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन पे, तो ग्रेटर देन पे कितना है, ग्रेटर देन पे ये एक्स देगा तो एक्स अपॉन एक्स हो जाएगा, इज इक्वल टू एक्स कट जाएगा तो वन बचेगा, तो एक्स ग्रेटर देन पे है। अब ये माइनस एक्स कब बनेगा, लेस देन पे, तो एक्स लेस देन जीरो रखेंगे तो माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू माइनस वन। और एक्स इज इक्वल टू जीरो पे डिफाइन है, एक्स इज इक्वल टू जीरो पे ये फंक्शन डिफाइन है, तो ये क्या होगा, ये हो गया। अब मेरा फंक्शन जो बना ये सब कट गया, मेरा कितना बचा, वन माइनस वन जीरो, तो वन जीरो माइनस वन, वन जीरो माइनस वन। एक्स ग्रेटर देन पे कितना है, जीरो है, एक्स जीरो पे कितना है, जीरो जीरो है, एक्स ग्रेटर देन जीरो पे कितना है, वन है, एक्स इक्वल टू जीरो पे कितना, जीरो, एक्स लेस देन पे कितना है, लेस देन जीरो पे कितना है, माइनस वन। तो ये फंक्शन, यही सिग्नम फंक्शन, ये वाला मेरा सिग्नम फंक्शन हो गया। फिर समझ लीजिए कि सिग्नम फंक्शन की मैंने डिफिनीशन लिखी थी। अब कह रहा है कि हमने कहा था कि जहाँ भी मॉडुलस होगा तो वो फंक्शन दो फॉर्म में ब्रेक होगा। एक तो ग्रेटर देन पे जीरो पे होगा, एक लेस देन पे जीरो पे होगा। तो ग्रेटर देन जीरो पे कब होगा, तो वो पॉजिटिव देगा, हमने बताया था, तो पॉजिटिव वैल्यू, तो एक्स देगा, ये पॉजिटिव एक्स देगा, तो एक्स अपॉन एक्स हो जाएगा। तो कब होगा, एक्स ग्रेटर देन, तो ये एक्स कट जाएगा। अब ये निगेटिव कब देगा, जब लेस देन जीरो, तो हमने निगेटिव वाली वैल्यू पुट कर दी, एक्स लेस देन जीरो पे क्या है, माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस एक्स अपॉन एक्स मतलब माइनस वन हो जाएगा। और एक्स इक्वल टू जीरो पे डिफाइन फंक्शन पहले से ऑलरेडी फंक्शन पर डिफाइन ही है, एक्स इक्वल टू जीरो पे है। अब इसको वही पुट कर दिया, वन जीरो माइनस वन, वन जीरो माइनस वन, एक्स ग्रेटर देन पे जीरो पे कितना है, वन है, एक्स इक्वल टू जीरो पे कितना है, जीरो, और एक्स लेस देन पे जीरो पे कितना है, माइनस वन। ये हो गया। अब कह रहा है कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा। अब सुनो इधर, ग्राफ समझो, ग्राफ पे कितना है, एक्स ग्रेटर देन पे कितना है, वन है, मतलब ग्रेटर देन जीरो पे जो जितनी भी वैल्यू है वो सब के सब क्या है, ग्रेटर देन जीरो पे जो वैल्यू आ रही है कितनी, वन आ रही है। मतलब कि एक्स तो पॉजिटिव रखते हैं, सभी की सभी वैल्यू क्या आ रही है, वन आ रही है। एक्स जब जीरो से छोटी रखते हैं, जीरो से छोटी मतलब इधर वाली वैल्यू रखते हैं, तो कह रहा है कि माइनस वन आ रही है, माइनस वन ये आएगी। ठीक है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू यही ना, ये एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है, एक्स ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है, वन है, तो वन रख दिए और माइनस वन रख दिए। एक्स इक्वल टू जीरो कितना है, जीरो है, तो जीरो है। तो अब देखो इधर, अब ये कांस्टेंट फंक्शन है तो ये ऐसे चला जाएगा, ये भी कांस्टेंट फंक्शन ये ऐसे चला जाएगा, तो ये मेरा बन गया ग्राफ बन गया। ईजी है, बहुत ईजी है। अब डोमेन क्या होती है, डोमेन क्या होती है, इसकी डोमेन देखिए, फंक्शन सभी रियल नंबर पर डिफाइन है, तो डोमेन क्या होगी, आर होगी। लेकिन रेंज क्या होगी, एफ ऑफ एक्स की सिर्फ तीन ही वैल्यू मिलेगी, वन जीरो माइनस वन, तो माइनस वन जीरो माइनस वन। एफ ऑफ एक्स की जो हमने कहा था जिस पर फंक्शन डिफाइन है वो डोमेन होती है, जिस पर फंक्शन डिफाइन है उसकी जो वैल्यू निकल कर आती है, एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू निकल कर आती है वही रेंज होती है। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू यही निकल के आ रही है, तीन ही वैल्यू निकल के आ रही थी, वन जीरो माइनस वन कितनी आएगी, वन जीरो माइनस वन, ये आ रही है। क्लियर है आपको, आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा। अब एक है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, समझो इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है। और जब हम लोग ट्वेल्थ पढ़ेंगे तो ट्वेल्थ में जब हम लोग पढ़ेंगे तो क्या नाम है, ये बार बार रिपीट होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। जब हम लोग क्या नाम है लिमिट पढ़ेंगे तब भी आएगा। बहुत सारे अभी ट्वेल्थ में पहला ही चैप्टर है ये, क्या नाम है, रिलेशन फंक्शन, उसमें भी ये पढ़ेंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
चैप्टर खत्म हो जाता है, ग्रेटर इंटीजर फंक्शन मालूम ही नहीं रहता क्या होता है। ग्रेटर इंटीजर फंक्शन कह रहा है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू बॉक्स ऑफ एक्स, बॉक्स ऑफ एक्स, इसको बॉक्स ऑफ एक्स पढ़ेंगे, ठीक है, बॉक्स एक्स या बॉक्स एक्स, ठीक है। तो कह रहा है कि बॉक्स बना हुआ है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू बिग ब्रैकेट जो है एक्स है, इसका मतलब क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। समझो इस बात को जो हम लिखे हैं, कह रहा है कि ग्रेटेस्ट समझो इस बात को, कह रहा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। मैं कुछ वैल्यू ले रहा हूँ, जैसे x इज इक्वल टू 2.1 ले रहा हूँ, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2.1, तो जब यहाँ पर पुट करूँगा तो यहाँ कितना बॉक्स कितना 2.1। अब यहाँ पर मैं इस वर्ड को दो हिस्सों में तोड़ रहा हूँ, दो हिस्सों में, एक तो ग्रेटेस्ट में कर रहा हूँ, एक क्या इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। तो इंटीजर वही लिखा ना, इंटीजर लेस देन इक्वल टू एक्स की वैल्यू कितनी है 2.1। कह रहा है कि इससे इक्वल या इससे छोटी इंटीजर का नाम लिखा था, इससे ये तो इंटीजर है नहीं तो इससे छोटी ही लिख सकते हैं। इससे छोटा इंटीजर क्या होगा, 2 होगा, 1 होगा, 0 -1 -2 ऐसे बढ़ता जाएगा, पीछे चलता जाएगा। तो अब इसमें सबसे बड़ा क्या आएगा, सबसे बड़ा क्या है, ग्रेटेस्ट लेना ना, सब कह रहा है कि ग्रेटेस्ट लेना, उसमें भी सबसे ग्रेटेस्ट लेना, इसमें सबसे बड़ा कौन है 2 है। तो एफ ऑफ 2.1 की बॉक्स की वैल्यू कितनी होगी 2 होगी। क्लियर हुआ। देखो एक और देख लेते हैं, एफ ऑफ 3.9 का मतलब बॉक्स 3.9। अब इसका मतलब क्या है, कह रहा है कि इंटीजर लेस देन, तो हमने इंटीजर लेस देन इक्वल टू, कह रहा है कि इक्वल टू एक्स की वैल्यू कितनी है 3.9 रख दिए। अब कह रहा है कि इसके इक्वल या इससे छोटे इंटीजर लिखना है, इंटीजर लेस देन इक्वल टू ना, तो ये तो इंटीजर है नहीं तो इक्वल नहीं लिख पाएंगे, इससे छोटा लिख पाएंगे। इससे छोटा इंटीजर कौन होता है 2 होता है, और इससे छोटा 3 होता है। 3.9 से छोटा क्या होगा 3 इंटीजर होगा, इंटीजर मतलब प्लस वैल्यू माइनस वैल्यू 0, यही तो होता है इंटीजर। तो 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा, 0 -1 जितना चाहे लिख लो। अब इसमें जो लिखे हो उसमें सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा कितना है 3, तो ये इसकी वैल्यू क्या होगी 3 होगी। अब सुनो इधर ये वाला समझो, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, एफ ऑफ -2.3, तो बॉक्स ऑफ -2.3, फिर वही अप्लाई करेंगे, इंटीजर लेस देन इक्वल टू, ऊपर वाली डिफिजन, इंटीजर लेस देन इक्वल टू -2। तो अब इससे छोटा या इससे इक्वल इंटीजर कौन होगा, इससे छोटा इंटीजर कौन होगा बताओ, इससे छोटा इंटीजर ये होगा कि -3 होगा, -2.3 से छोटा क्या होगा -3 छोटा कितना -4, -5, 4 से छोटा कितना -5, -6, -7 ऐसे चलता जाएगा। अब उसमें सबसे बड़ा का, इसमें इस सेट में पूरे सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा जो सबसे छोटा नंबर होगा वही सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़ा क्या होगा -3। क्लियर है। अब सुनो इधर, अब अभी तक देखिए इक्वल कोई नहीं आया। अब देखो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 5 रखते हैं, तो एफ ऑफ 5 बॉक्स 5 इंटीजर लेस देन इक्वल टू 5। अब देखो 5 खुद ही इंटीजर है, वहाँ पर 2.3 इंटीजर नहीं था, वो डेसिमल नंबर हो गया था, ठीक है, वो रेशनल नंबर इरेशनल नंबर में फॉर्म में चला जाएगा, तो उसमें चेक करना पड़ेगा रेशनल कि इरेशनल, खैर बात की बात है। इंटीजर लेस देन इक्वल टू 5, ये इंटीजर खुद ही है तो 5 तो आएगा ही, 5 आएगा, उससे छोटा कितना 5 होगा, 4 होगा, उससे छोटा 3, 2, 1, 0 ये सब लिखता जाएगा। और उसमें सबसे ग्रेटेस्ट कौन है, सबसे ग्रेटेस्ट कौन है 5 है। तो ये था कि क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब इसका हमको क्या करना है, ग्राफ, इसका ग्राफ आप लोग पढ़िएगा, अब बताइएगा, अगर नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा, और जो चीज़ समझ में नहीं आएगा इसके ग्राफ हम बता देंगे आपको। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा क्या ये ग्राफ समझ में आया, अगर नहीं समझ में आएगा बताइएगा। आपकी बुक में दिया हुआ ग्राफ तो समझिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, नहीं तो हम अगली क्लास में इसको बता देंगे, ठीक है। डोमेन क्या होगा, देखिए फंक्शन डोमेन मतलब ये फंक्शन किस पर डिफाइन, सभी रियल नंबर पर डिफाइन है, सभी, कोई भी जो 2.1 लेंगे तभी रियल नंबर है, 2 लेंगे तभी रियल नंबर है, -2.1 लेंगे तभी रियल नंबर, सब रियल नंबर है। तो डोमेन क्या होगा, रियल नंबर होगा। अब जो होगा रियल नंबर जब रखते हैं तो क्या निकल कर आता है, सिर्फ और सिर्फ इंटीजर निकल रहा है, 2 निकल कर आ रहा है, 3 निकल कर आ रहा है, -3 निकल कर आ रहा है, 5 निकल रहा है, सिर्फ और सिर्फ क्या निकल कर आ रहा है, वैल्यू क्या दे रहा है, इंटीजर ही दे रहा है। मतलब कि इंटीजर इसीलिए कहा था ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना है ना, इंटीजर ही आता है, इसका मतलब जो रेंज आएगी वो क्या होगी, इंटीजर ही होगी। मतलब कि डोमेन की जो वैल्यू रख रहे हैं एफ में, वो एफ की वैल्यू क्या आ रही है, सिर्फ इंटीजर ही आ रही है, इसका मतलब रेंज क्या हो गया, इंटीजर हो गया। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट, 5th वाला, शायद 5th वाला है, 5th पार्ट है क्या, एक्सरसाइज 2.3 का। अब हम लोग सोल्यूशन करेंगे इसका 2.3 का। आई होप कि आपको ये सारी वीडियो आपको समझ में आई होगी, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.3 पढ़ेंगे, लास्ट एक्सरसाइज, उसके बाद मिसलिनियस आप लोग कर लेंगे। और जो चीज़ समझ में ना आए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर करते रहिए। थैंक यू।